प्रिय दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु होना तो निश्चित ही है। इसीलिए जीवित रहते तो मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार वो सभी काम करता है जिसे उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन फिर भी धर्मात्मा से धर्मात्मा मनुष्य से कोई ना कोई अपराध या फिर पाप हो ही जाता है। इन्हीं अपराधों से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात यदि मृतक के परिजन द्वारा पूर्ण किया जाए तो उसे उस अपराध की सजा से मुक्ति मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको मृत्यु के पश्चात परिजनों को क्या क्या करना चाहिए इसी बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मृतक के परिवार वालों को क्या क्या करना चाहिए जिससे मृत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र और अन्य परिजनों को चाहिए कि वे सभी नहा धोकर शव को भी शुद्ध जल से स्नान कराकर उसे नए वस्त्र पहना दें। तत्पश्चात उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप लगा दे। फिर सभी बंधु बांधवों को मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाना चाहिए और वहां शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके लिटा देना चाहिए। इसके बाद दाह की क्रिया के लिए पुत्रादि परिजनों को स्वयं तृण यानी तिनका, काष्ठ यानी लकड़ी, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि दूसरों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वह किया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। परंतु दाह संस्कार से पहले मृतक के नाम से पिंड का दान करें। पहला पिंडदान मृत्यु के स्थान पर ही करना चाहिए, अर्थात जहां मृतक ने अपनी अंतिम सांस ली हो। उसके बाद दूसरा घर के द्वार पर, फिर तीसरा पिंडदान चौराहे पर करें। इसके बाद चौथा पिंडदान वहां करें जहां मृतक विश्राम करता था और पांचवा चिता पर। ऐसा माना जाता है कि शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करने से शव में आहुति यानी कि अग्निदाह की योग्यता आ जाती है, क्योंकि उपयुक्त पिंड नहीं दिए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाता है। इसके अलावा दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर स्वच्छ भूमि पर अग्नि को स्थापित कर कव्याध देव अर्थात अग्निदेव की विधिवत पूजा करके शव को चिता में जलाना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए उस समय कर्ता अर्थात जिसने मृतक को मुखाग्नि दी हो उसे चाहिए कि तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद परिजन चाहे तो वो विलाप कर सकते हैं। ऐसा करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है और मोक्ष मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। फिर दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए और उस समय भी मृतक के नाम पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर किसी जलाशय पर जाकर सभी परिजनों को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत प्राणी के लिए तिल और जल को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मृतक के परिजन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख से गिराए हुए आंसू और मुंह से गिरे हुए कफ का मृतक को पान करना पड़ता है। इसके बाद घर की ओर प्रस्थान करें, जिसमें स्त्रियां आगे आगे और पुरुष उनके पीछे पीछे चले और घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काटकर आचमन करें। उसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद पुत्र पौत्रादि तथा समगोत्री परिजनों को चाहिए कि वह 10 रात्रियों का आशौच मनाएं, अर्थात इन 10 दिनों में मृतक के सगे संबंधियों को चाहिए कि वे कोई भी शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ ना करें। इसके अलावा अशौच काल में ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन करना चाहिए, अर्थात सभी लोग पृथ्वी पर ही सोएं, दान, अध्ययन एवं भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहें। साथ ही अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या फिर पत्तल में ही भोजन करें। इसके बाद ही दशगात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दाह संस्कार के समय 6 पिंड तथा दशगात्र के 10 पिंड को मलिन षोडशी कहा गया है, जो मृत्यु के दिन से 10 दिन में पूर्ण हो जाती है। दशगात्र की प्रक्रिया में ये बताया गया है कि 9 दिन में मृत व्यक्ति का शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। पुराणों में लिखा है कि इसी पिंड के द्वारा क्रम क्रम से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पूरा हो जाता है। हे अंडज, पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे जीव की मुद्रा का निर्माण होता है।
दूसरे दिन की पिंडदान से आंख, कान और नाक की रचना होती है। तीसरे पिंडदान के द्वारा दोनों गंडस्थल यानी कि कान और आंख के बीच का स्थान तथा मुख बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार चौथे पिंडदान में हृदय एवं उदर भाग और पांचवें दिन पीठ और गुदा का आविर्भाव होता है। तत्पश्चात छठे दिन उसके दोनों उरु, सातवें दिन एड़ी, आठवें दिन जांघ, नौवें दिन पैर तथा 10वें दिन पिंडदान देने से प्रबुल शुद्धा की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु पच्चक समय में हो जाती है तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पच्चक काल कहलाता है। इसको सदैव ही दोषपूर्ण माना गया है। इसमें मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला बताया गया है। इसीलिए पच्चक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनों के लिए ये कष्टप्रद भी हो सकता है। इस नक्षत्र में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती ही है। और यदि पच्चक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवाकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दे। इसके बाद पुतलों के साथ ही मृतक का दाह संस्कार करें। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा पच्चक शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी के कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका और छत्र आदि दान में देनी चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाश कर देता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मालिन षोडशी के बाद मध्यम षोडशी विधि का पालन करना चाहिए, अर्थात विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध करना चाहिए। मध्यम षोडशी विधि से मृतक का श्राद्ध एकादशा यानी कि मृत्यु के 11वें दिन करना चाहिए। इसी दिन वहां पर वृषोत्सर्ग यानी कि सांड का उत्सर्ग भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था कि जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होगा उसके सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिलती। अतः स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। यदि एकादशा के दिन यथाविधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण को कुश या फिर चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। इसके अलावा जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशा श्राद्ध के दिन ही करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर शैया, गौ आदि का भी दान करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसी प्रेत की शुद्ध शांति के लिए गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर प्रीतिलोक में चला जाता है। दर्शकों, पिंडीकरण एक प्रकार के श्राद्ध की विधि है जिसमें मृतक को पिंडदान द्वारा पितरों के साथ मिलाते हैं। इसीलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण अवश्य करना चाहिए। और वर्ष के अंत में पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने के बाद वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि हे पक्षीराज, जिस परिवार में मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर यदि पिंडीकरण श्राद्ध नहीं किया जाए उस परिवार में किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। जब तक पिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। इसीलिए श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र को द्वादशाह को ही पिंडीकरण कर देना चाहिए। पिंडीकरण करने के बाद 12 महीने तक षोडश श्राद्ध एकोदिष्ट विधि से नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात दशगात्र के पिंडदान से पुनः शरीर उत्पन्न होता है। 10वें पिंड से शरीर बन जाने पर प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। एकादशा तथा द्वादशा इन 2 दिनों में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। पिंडीकरण करने के बाद जो भी दान किया जाए वह नाम गोत्र का उच्चारण करके मृतक के नाम करना चाहिए। भोजन घटादि का दान, पद दान, शय्या दान एवं अन्य जो भी दान है उन्हें मृत प्राणी के निमित्त एक को ही उद्देश्य करके देना चाहिए। पिंडदान के पश्चात यथाशक्ति उपयोगी समस्त सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने पर मृतात्मा दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुख पूर्वक यमलोक को चली जाती है। मृतक के द्वादशा यानी कि मृत्यु के 12वें दिन संस्कार के अवसर पर जल पूरित कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। इसीलिए मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि उस दिन जल से भरे 12 घटों का संकल्प करके दान करे। उसी दिन वह पका हुआ अन्न,
फल और एक जलपात्र